आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। मार्कंडे जी की मृत्यु निश्चित थी 8 वर्ष की उम्र में। कल्पभेद से 12 वर्ष हैं। माता पिता रोते हैं, समय नजदीक आ रहा है मृत्यु का। माता पिता को रोते देखकर मार्कंडे ने कहा, पर रोए नहीं, मैं भगवान शंकर की आराधना करके मृत्यु को जीत लूंगा। और वो जाकर भगवान शंकर की आराधना में संलग्न हो जाते हैं। और परिणाम ये हुआ कि जब मृत्यु का समय आया, यम के दूत आए, देखा मार्कंडे के चारों तरफ भगवान शंकर का त्रिशूल घूम रहा है। यमदूत वापिस लौट गए। खाली हाथ कैसे आए? सरकार, वहां तो भोलेनाथ का त्रिशूल चल रहा, उस बाउंड्री के अंदर हम जा नहीं सकते। अच्छा, तो मैं जाता हूं। भैंसा पर बैठ करके यमराज जब मार्कंडे के पास पहुंचे, मार्कंडे ने देखा कि यमराज मुझे लेने आए, तो भगवान शंकर की पिंडी से लपट गए, रोने लगे। प्रभु, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। दुख इस बात का है कि अगर शरीर छूट गया तो आपका भजन कैसे करूंगा। और भजन करते करते आपसे प्यार हो चुका है। अब मैं आपके बिना रह नहीं सकता, भजन के बिना रह नहीं सकता। कहते हैं भगवान शंकर उसी पिंडी से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। यमराज की ओर देख के भगवान शंकर ने कहा, कैसे आए? भोलेनाथ, इनको लेने आए हो, लेकिन ये जाना नहीं चाहते। ये लेने आए हैं आप, लेकिन ये जाना नहीं चाहते। प्रभु, इनकी मृत्यु तो निश्चित ही है। भगवान शंकर ने कहा, मेरा आदेश है, वापिस लौट जाओ। कब आए इनको लेने के लिए? भगवान शंकर ने कहा, जब ये बुलाएं तभी आना, उससे पहले नहीं आना। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर। आज भी मार्कंडे हैं, करोड़ों करोड़ वर्ष हो चुका है। मार्कंडे आज भी जीवित रहकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। तप में बड़ी शक्ति है। तप करना लोग भूलते जा रहे हैं। बल्कि हमसे मुसलमान अच्छे हैं, एक एक महीने का रोजा रख लेते हैं। अभी हरिद्वार आश्रम में फ्लैट बन रहे थे, सेकंड स्टोरी में। जून का महीना था। वहाँ जो ठेकेदार मिस्त्री काम कर रहे थे वो मुसलमान थे। रोजा चल रहे हैं। हमारे कमरे में तो एसी भी लगा है, पंखे भी हैं। तो उनको देखा, वो छत के ऊपर दीवार जोड़ रहे थे, आग जल रही थी। पर अपने यहाँ के ब्रह्मचारी ने बताया कि सुबह से शाम तक पानी भी नहीं पीते। जब बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है इनको, तो नल के नीचे जाके बैठ जाते हैं, कपड़े सहित नहाते हैं, और वैसे गीले कपड़ों में फिर जोड़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन का व्रत नहीं है, 1 महीने का व्रत है। शाम को नमाज जब पढ़ ली जाती है, अदा कर दी जाती है, तब
हम सोचने लगे आज हिंदुओं के यहाँ तो एक एकादशी करनी हो तो दिवाली हो जाती है, क्या क्या बनाया जाता है खाने के लिए, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। बाकी दिन सब्जी साजी रोटी खाते हैं और वे व्रत के दिन कड़ाह बनता है, पूड़ियाँ बनती हैं, आटे की हैं या दूसरी हैं, बन रहा। मतलब कि आज हिंदू भजन पूजन से पीछे हट रहा, आज हिंदू अपने धर्म से हट रहा और मुसलमान बढ़ रहा है। समस्या यही है, जब दैत्य ज़्यादा भजन करते हैं तो उनका बल बढ़ जाता है, और बल बढ़ जाता है तो मनुष्यों पर देवताओं पर हावी हो जाता है। क्या समझ रहे हैं? भगवान का कहना है कि जो तपेगा वो वर पाएगा। अब एक तारकासुर नाम का दैत्य था, ध्यान से सुने बात को। उसने कठिनतम तप किया भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी हजारों वर्ष बिता दिए तप करने में। ब्रह्मदेव प्रकट हुए, वर मांगो। उसने कहा अमर बना दीजिए। अमर तो कोई हो नहीं सकता, ये मृत्युलोक है। यहाँ जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़े। 10 साल 5 साल ज्यादा जी जाओगे तो आखिर जाना ही। कोई और वर मांगो। तो तारकासुर ने वर मांगा कि शंकर के शुक्र से उत्पन्न जो पुत्र हो वो मुझे मारे। ऐसा वर क्यों मांगा उसने? हाँ, उसको पता था कि सती तो शरीर छोड़ चुकी हैं और भोलेनाथ कैलाश में ध्यान में मग्न है, पुत्र होगा नहीं, मुझे कोई मार सकेगा नहीं, मैं त्रैलोक पर शासन करूंगा। असुर दैत्य जो होते हैं ये भौतिकवादी होते हैं, ये शरीर को सदा बनाए रखना चाहते हैं, और अध्यात्मवादी सोचते हैं कि शरीर तो कपड़े की तरह है, पुराना कपड़ा बदल के जैसे नया पहन लेते हैं, इसी तरह पुराना शरीर छोड़ करके नया ले लेते हैं। ज़्यादा महत्व तो नहीं रखते शरीर का अध्यात्मवादी। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। शरीर क्या है? बोले कपड़े की तरह है। भगवान कृष्ण कहते हैं कपड़ा पुराना हुआ बदल के नया पहन ले। कपड़े बदलते हैं, कपड़े वाला वही रहता है। इसी तरह शरीर बदलते हैं, शरीर वाला अमर है। आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं। ये केवल शरीर के साथ ही सारी घटनाएं घटती रहती हैं। अज्ञानी व्यक्ति शरीर को आत्मा मान लेता है, इसलिए वो चाहता है कि शरीर सदा बना रहे, मैं सुख भोगता रहूं। तारकासुर ने जब ये वर मांगा, ब्रह्मा जी ने दे दिया। तारकासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। देवताओं का यज्ञ पूजन बंद हो गया, भोजन। साधु ब्राह्मणों को सताया जाने लगा, यज्ञ दान पूजा पाठ बंद हो गए। सब देवता दुखी होकर के फिर भगवान के पास पहुंचे, प्रभु हमारी रक्षा करें। यज्ञ दान पूजा पाठ सब बंद हो चुके हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, यहाँ पार्वती तप कर रही हैं, वहाँ भगवान शंकर समाधि में है। यदि भगवान शंकर से प्रार्थना की जाए और वो शादी करा लें, ध्यान दें, वो शादी करा लें, पुत्र हो तो तारकासुर मर सकता है, अन्यथा वो अवध्य है, वो किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है। सब देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए हैं। भगवान शंकर की स्तुति की है, प्रार्थना की है। भोलेनाथ की समाधि खुली, कहहु अमर आए के ही हेतु। भगवान शंकर ने पूछा, देवताओं आप लोगों के आने का कारण क्या है?
भगवान विष्णु ने बहुत प्रशंसा की, स्तुति की और फिर कहा प्रभु ये देवता सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले एक तो देख ही लिया ना पहले, अब दूसरा नहीं। व्यक्ति शादी करा के बंध जाता है, स्त्री लड़की भी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ जाती है और पुरुष भी स्त्री के बस में हो जाता है। ये दोनों के लिए दोनों का बंधन है। ये शादी की कोई इच्छा नहीं, मैं अपने आत्मा राम में मस्त रहता हूँ। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा में दुख नहीं है। इस शरीर में दो तत्व हैं, जड़ और चेतन। शरीर जड़ प्रकृति से बना है और शरीर में ही दुख और सुख है, जीवन और मरण है, हानि और लाभ है। और जो आत्म तत्व है वो परमात्मा का अंश है, वो आनंद स्वरूप है। आत्मा में कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। सारी समस्याएं शरीर में हैं और शरीर प्रकृति से बना है, लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति उसको अपना स्वरूप मान लेता है। बस वो अपनापन जो है वो दुख देता रहता है। भगवान शंकर बोले मैं भजन में आत्मानंद में मग्न हूँ, शादी नहीं प्रभु। आपकी शादी से करोड़ों करोड़ देवताओं का दुख मिट जाएगा। ये ठीक है कि शादी बंधन का हेतु, लेकिन आपके लिए बंधन नहीं होगा। अगर व्यक्ति का मन ईश्वर से एक बार जुड़ गया हो, रिपीट दे। जैसे हम कहा करते हैं कच्चे घड़े में पानी भरोगे तो घड़ा भिसक जाएगा, और घड़ा पक गया है, अब जल भरो, घड़े का कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसी तरह अज्ञान अवस्था में शादी करा ली तो बंधन में जकड़ जाता है व्यक्ति, और पहले ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके बाद शादी करे तो बंधन में नहीं आता है व्यक्ति। आज स्थिति यही है कि व्यक्ति अज्ञान अवस्था में शादी करा के बुरी तरह फंस जाता है, और जब बाल बच्चों की समस्याएं सिर पर आती हैं तो छटपटाता है, लेकिन निकल नहीं पाता। एक बार जो गृहस्थ जीवन में फंस गया फिर वो जल्दी निकल नहीं पाता। हाँ, पहले ज्ञान प्राप्त कर लो और उसके बाद शादी करो। भगवान राम, योग वासिष्ठ में लिखा है कि भगवान राम पहले सब तीर्थ यात्रा करने गए, सब तीर्थों में जाकर भ्रमण किया, स्नान किया, दान किया, और लौट के आए तो उदास होकर के बैठ गए थे। माता ने, पिता ने, भाइयों ने, सब ने पूछा उदासी का कारण क्या है, नहीं बताया। एक कमरे में चुपचाप बैठे हुए। महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया। महर्षि वशिष्ठ आए, उन्होंने कहा राघव क्या हुआ है आपको, आप उदास क्यों? बोले प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव आया कहाँ से है और जीव को जाना कहाँ है। बोले ये बात तो आप माता पिता से भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा उनके पास इसका उत्तर नहीं है, इसलिए उनसे क्या कहना है, आपके पास उसका उत्तर है। इसलिए मैं पहले जानना चाहता हूँ कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का आगमन कहाँ से होगा है, और शरीर छोड़ के आत्मा को जाना कहाँ पड़ेगा। तब महर्षि वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ सुनाई। योग वासिष्ठ सुनने के बाद फिर राम का विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो बंधन में नहीं आए। भगवान राम बंधन में नहीं है, उनका मन हमेशा एक सा रहा। राज्याभिषेक का समाचार सुना तो उनको ज़्यादा खुशी नहीं हुई, और वनवास सुना तो दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में स्थित हैं। संसार को संकेत यही दिया गया है कि पहले तुम ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद संसार में प्रवेश करो, फिर तुम्हारा मन हमेशा ऊपर रहेगा। आपने देखा होगा, आपको अनुभव होगा, गिलास में जल भरा है, उसमें आप घी डालो तो ऊपर ही रहेगा, वो अंदर नहीं जाता। पारा डाल दो तो नीचे चला जाता है। इसी तरह से
अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो संसार में आप उखृत बिंदु की तरह ऊपर ही ऊपर रहेंगे, ज़्यादा आसक्त नहीं हो सकते हैं। बोलिए सियावर। रामचंद्र भगवान की जय। वह देवताओं ने कहा भोलेनाथ शादी से आपका अहित नहीं होना है, हमें पता है, पर ये कि आपकी शादी से सब जगत का कल्याण हो, जगत कल्याण के लिए आप विवाह करा लें। भगवान शंकर ने स्वीकृति दे दी। देवताओं ने बहुत खुशियां मनाई, भोलेनाथ शादी के लिए तैयार हो गए। भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा है पार्वती के पास, जाओ प्रेम की परीक्षा ले लो। देखो साल भर जो बच्चा पढ़ता है उसको परीक्षा देना ही पड़ती है, परीक्षा के बाद ही प्रमोट है, परीक्षा के बाद ही प्रगति है, बिना परीक्षा के ऊपर नहीं उठ सकते। इसी तरह से जब तुम भजन करोगे तो तुम्हारी बीच में परीक्षा भी हो सकती है, संकट भी आ सकते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है आपको। क्या? तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास दास। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम ये निश्चित समझ लो, मेरे भक्त की नौका मझधार में डूब ही नहीं सकती, ये प्रतिज्ञा है भगवान की। तुलसीदास जी यही तो कह रहे हैं, तुलसी सीता राम जपो और दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। प्रभु के जो बन जाते हैं पर उनका पतन नहीं होता जल्दी, इसलिए भजन नहीं छोड़ो। भजन छोड़ने से ही विपत्तियां आती हैं। जब तक सूर्य सामने है तो रास्ता साफ दिखता, और सूर्य सामने ना हो तो अंधेरे में व्यक्ति भटक जाता। ईश्वर का चिंतन करना सूर्य के प्रकाश में रहने के समान होता है, और ईश्वर को भूल जाना है अंधकार में भटकने के समान होता है। इसलिए सभी शास्त्र, सभी ग्रंथ, संत यही कहते हैं कि भगवत भजन होते रहना चाहिए। पार्वती अम्बर तप कर रही हैं, सप्त ऋषि पहुंचे हैं और कहने लगे देवी तुम किसके लिए तप रही हो, तुम क्या चाहती हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारे भजन का उद्देश्य क्या है? पार्वती अम्बा ने कहा ऋषियों ये मेरा मन बावरा है, ये देवा पानी के ऊपर दीवार उठाना चाहता है, ये बिना पंखों के उड़ना चाहता है। मेरा मन भगवान शंकर को पति के रूप में चाहता है। सप्त ऋषि हंस पड़े। पहले तो ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? तो पार्वती ने कहा देवर्षि नारद। बोले राम राम, कैसे गुरु के चक्कर में पड़ गई तो? ये तो घर उजाड़ने वाला गुरु है, बसाने वाला नहीं है। ये आप सरस सभी चहके ना, वो अपने समान सबको बनाना चाहता है। जिसको उपदेश दिया वो घर छोड़ के बाबा जी बन जाते हैं। देखो भगवान शंकर के साथ शादी करा के क्या लाभ होगा तुम्हें? जोड़ी समान होनी चाहिए ना। तुम पहनोगी पाटंबर साड़ी और वो ओढ़ेंगे बाघंबर। तुम क्रीम पाउडर लगाओगी, वो लगाएंगे चिता की भस्मी। तुम महलों में रहने वाली हो, रहेंगे श्मशान में। सनातन धर्म में गठजोड़ा होता तभी शादी होती है, तो बाघंबर पाटंबर में गांठ कैसे लगेगी? ये शादी जो है ये मैच नहीं कर रही। हाँ, अगर आप शादी कराना चाहती हैं तो हम भगवान विष्णु को आपके पास लाके खड़ा कर सकते हैं। वेद जिनका यश गाते हैं, सुंदर चतुर्भुज भगवान विष्णु, शंख चक्र गदा पद्मधारी, सर्वगुण संपन्न है विष्णु। पार्वती अम्बा मुस्कुरा के बोले महाराज हम मानती हैं कि विष्णु में बहुत गुण होंगे, ये भी हम देख रहे हैं शंकर में दोष आपको नजर आ रहे हैं,
लेकिन जिसका मन जहाँ लग जाता है उसको वही अच्छा लगता है। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव अवगुण भवन विष्णु विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मन रम जाहि सनो ताहि ताहि सन काम। काम। अब हम जन्म शंभु हितहारा, हम जन्म शंभु तिवारा, को गुण दूषण करई बिचारा, गुण दूषण करय बेचारा। हमने अपना जीवन भगवान शंकर को दे दिया है। अब उसमें गुण है या दोष है इस पर हम विचार नहीं करेंगे। और अगर शंकर एक जन्म में नहीं आए तो भी हम भजन नहीं छोड़ेंगे। भगवान शंकर स्वयं आके कह दें पार्वती तेरे साथ शादी नहीं करूंगा, 100 बार आके कह जाए, तब भी मैं गुरु के वचनों को नहीं छोड़ सकता। क्या? क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत नजे सपने सुगम न सुख सिद्धते। जिसे गुरु वचनों पर विश्वास नहीं उसको सफलता नहीं मिलती। जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोट लग रगन हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोट लग रगन हमारी। परों शंभु न तु रहो कुंवारी, परम काम लग रहो तुम्हारी। मैं पापरों कहाई जगदम्बा, तुम गृह गवनो भयउ बिलुआ। करोड़ जन्म बाद भी शंकर अगर मिलेंगे तो मैं करोड़ जन्म तक तप करते हैं। संकल्प जिनका दृढ़ होता है सफलता उनके चरण चूमती है। ये ध्यान रखें। व्यक्ति कथा सुनता है तो सोचता भजन करूंगा, और घर जाता है तो फिर घर की बातें सोचने लगता है। संकल्प एक दृढ़ होना चाहिए। पार्वती अम्बा कहती एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म भी अगर भजन करने में लगाना पड़ा तो लगा दूंगी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, परों शंभु न तु रहो कुंवारे। महाराज आपको लड़का लड़की का संबंध जोड़ने का अगर व्यसन हो तो संसार में बहुत लड़के लड़की हैं, उनके जाकर के आप संबंध जोड़ते रहो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, आप जाओ, विलंब हो रहा है। समझ गए ऋषि कि संकल्प दृढ़ है पार्वती का। जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। हमने कहा शंकर भगवान की तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो रहा है। करेंगे भगवान शंकर संकल्प पूर्ण। जाकर हिमाचल को सुनाया और हिमाचल प्रसन्न हो गए, आए और पार्वती को ले गए। यहाँ सप्त ऋषियों ने जाकर के हिमाचल को सुना दिया। फिर भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान शंकर प्रसन्न हुए पार्वती का प्यार देखकर, पर फिर समाधि में चले गए। फिर वे समाधि में चले जाते हैं। एक बार समाधि का सुख मिल जाए तो जीव सब कुछ भूल जाता है। अब कामदेव को बुलाया गया है कि भगवान शंकर की समाधि खोली जाए, और कोई नहीं खोल सकता भगवान शंकर की समाधि को। कामदेव एक ऐसा जबरदस्त है, ये बड़े बड़े ऋषियों की मन को भी क्षुभित कर देता है। सब देवताओं ने मिलकर कामदेव को बुलाया है और कामदेव से कहा कि आप जाकर शंकर की समाधि खोलें। कामदेव ने कहा भगवान शंकर के पास जाना मृत्यु का वर्ण करना, मरण होगा। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात कही कामदेव ने कि पारहित लागता जय जय देहि, शांतत शांत प्रशंसा
परोपकार में शरीर छोड़ते हैं उनका नाम अमर हो जाता है। सीता जी को बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज भी उनका नाम अमर है। महाराज दशरथ को वो सौभाग्य नहीं मिला जो जटायु को प्राप्त हुआ। महाराज दशरथ का संस्कार भरत ने किया है और जटायु का संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों किया हुआ है, क्योंकि परोपकार में शरीर पारहित बस जिनके मन माही, पारहित बस जिनके मन माही, इन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, पर उपकार बचन मन काया, शांत सहज स्वभाव खगराया, परहित लागित जय जय देहि, शांतत शांत प्रशंसा देहि। परोपकार के लिए कुछ करो। परिवार के लिए तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। चिड़िया भी चोंच में दाना लिए खाती नहीं, भूखी है, अपने बच्चे के मुख में पेट में डालती है। तो अपने बच्चों का भरण पोषण करना तो पशु भी जानता है, अपना और अपने परिवार का। अगर व्यक्ति जीवन में केवल अपना और अपने परिवार का ही भरण पोषण करने में लगा रहा तो पशुओं में और मनुष्य में अंतर क्या रह जाता है। मानव की विशेषता यही है कि परिवार का संरक्षण करते हुए परमात्मा को पाने के लिए धर्म का आचरण करता है। जरूरत पड़ने पर अपने शरीर का बलिदान भी दे देता है। देश और धर्म की रक्षा के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं शरीर छोड़कर भी वो अमर हो जाया करते हैं। ये सोच करके कामदेव चला है और उसने बसंत ऋतु का निर्माण किया। अनेक प्रकार के पुष्प और फल भौरे गूंजने लगे हैं और शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी है। पहले तो काम ने अपना प्रभाव दिखाया, सारा संसार काम के वश में हो गया था। जे राखे रघुवीर ते उभरे ते काल में, तो भगवान ने जिन पर कृपा की वही बचे, बाकी सब फंस गए थे। धरी न काहू धीर सबके मन मनुष्य हरे, जे राखे रघुवीर ते उभरे ते काल में। तो भगवान ने कृपा, काम बड़ा प्रबल था। एक ओर राम है, दूसरी ओर काम है। राम की ओर व्यक्ति तभी आकर्षित होता है जब काम से छुटकारा मिल जाता है। काम का एक ऐसा स्वाद है, यद्यपि ये क्षणिक है, लेकिन फिर भी जीवों को अपने वश में किए रहता है। सब संसार काम के वश में हो गया था। उसके बाद फिर अपने स्वरूप में आए। कामदेव ने देखा कि शंकर समाधि में है, निश्चित है अगर मैं गया तो मेरी मृत्यु है, पर कोई बात नहीं, परोपकार है, देवताओं का कार्य होना है। आम के पेड़ की डाल पर बैठ के पुष्पों के बाण हैं, 5 बाण हैं कामदेव के पास। उसने कान तक खींच करके बाण छोड़ दिया। भगवान शंकर की जो समाधि थी वो खुल गई। भोलेनाथ सोचने लगे मेरी समाधि खोलने वाला कौन आ गया। भोलेनाथ की समाधि लग जाए फिर तो कोई खोल ही नहीं सकता। सज्जनों देवियों विचार करना, भगवान शंकर के मन में भी क्षोभ पैदा कर देने वाला काम है। सामान्य जीव तो इसके बस में है ही है। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया है। सामने कामदेव बैठा था डाल पर। तब शिवती सर नयन उघारा, हित
चितवत काम भयो जरि सारा। चितवत काम भयो जरि सारा। हाहाकार भयो जग माई। हाहाकार भयो जग माई। सारे संसार में हाहाकार मच गया। शंकर ने काम को जला दिया। भजन करने वाले बहुत प्रसन्न हुए। भजन में सबसे बड़ी बाधा काम है। देखा है, सन्यास लेके भी लोग बाद में गृहस्थ बन जाते हैं। काम की ऐसी मार है कि इससे कोई बचा नहीं। वही बचा है जिस पर प्रभु की कृपा है। काम जला दिया गया है। साधक लोग तो प्रसन्न हुए और गृहस्थ रोने लगे। गृहस्थों ने सोचा कि हमारा जीवन का सबसे बड़ा सुख तो काम ही है, सेक्स है, और एक शंकर ने जला दिया तो सूखे गृहस्थ जीवन में क्या करेंगे। रति रोती हुई आई है, चरणों में गिरी है। मेरे पति निर्दोष थे, देवताओं ने प्रेरित करके इनको आगे भेजा। प्रभु, मैं बिना पति के नहीं रह सकती। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, जब कृष्णावतार होगा तो प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का अवतरण हो जाएगा। जाबे जादू वंश कृष्ण अवतारा। जाबे जादू वंश कृष्ण अवतारा। हुई है हरण महामहि भारा। हुई है हरण महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। वचन अन्यथा होय न मोरा। वचन अन्यथा होय न मोरा। आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग हो जाएगा। अभी तक तो अंग थे, अब ये बिना अंगों के सबके शरीर में प्रवेश करके रहेगा और सृष्टि कार्य में तुम सहयोग, तुम्हारा पति सहयोगी बने। सृष्टि की अगर वृद्धि हो रही है तो काम के कारण हो रही है। अगर काम नहीं है तो व्यक्ति राम का बन जाएगा। यही सबसे बड़ी बाधा है। रति गवनी है। वहाँ से फिर सब देवता मिलकर भगवान शंकर के पास आए हैं और शादी की तैयारी होने लगी है। भगवान शंकर का श्रृंगार हो रहा था। आजकल तो दूल्हे राजा सबसे ज़्यादा सुंदर बनते हैं शादी के लिए, लेकिन भगवान शंकर सबसे ज़्यादा कुरूप बनते हैं। शिवा ही शंभु गण करय श्रृंगारा। शिवा ही शंभु गण करय श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मोर समारा। जटा मुकुट यही मोर समारा। कुंडल कंगन पहिरे व्यारा। तन विभूत कर हरि छाल। भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे है शादी के समय का। मुकुट होना चाहिए ना साहब दूल्हे के। तो भगवान शंकर ने कहा, पैसे क्यों खराब करते हो, मेरी जटाएं बांध दो तो मुकुट हो जाते हैं। क्या समझा? हाँ, तो कलगी भी तो होनी चाहिए। तो और सांप लपेट दो तो कलगी हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। शरीर में बाघंबर है, चिता भस्म है, गले में भी सांप है, नरमुंड माल है, गले सर्प का ही जनेऊ है, रुद्राक्ष है। विचित्र स्थिति थी। देवताओं ने कहा, बर अनुरूप बरात न भाई। जस दूल्हे तस बने बराता। जैसे दूल्हा है वैसी बारात होनी चाहिए। देवताओं अपन तो पहले ही चलते हैं ससुराल भोलेनाथ। अब देवता अपना अपना ग्रुप बना करके पहुंच गए हिमालय के यहाँ। भगवान शंकर अकेले रह गए। तब अपने भृंगी गण को भेजा। सब भूत प्रेत पिशाचों को बुला लिया हुआ। नाना वाहन नाना वेशा। जब भूत प्रेत भगवान शंकर के पास आए हैं बराती बनकर, किसी का मुंह घोड़े की तरह है, किसी का कुत्ते की तरह है, किसी का सुअर की तरह है,
किसी के सिर है, किसी के सिर नहीं है, किसी का पेट बड़ा है, किसी की पीठ में आंखें हैं। विचित्र प्रकार के सब एकत्र हुए हैं। डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जय जयकार, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं। अब भगवान शंकर अपनी बारात को लेकर हिमालय की ओर पहुंच रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। माँ को बड़ी उत्सुकता होती है दामाद को देखने के लिए। ध्यान देना जरा। भगवान शंकर दूल्हा बन के आ रहे हैं। तूने ऐसे वर के लिए तपस्या की है, तेरा भाग फूट गया। तू तो तोते को, हंस को पिंजड़े से निकालकर कौवे को पाल रही है, चंदन का लेप छोड़ करके चीकल लगा रही है। बहुत से कटु है। मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे लेकर आग में कूद जाऊंगा। जीते जी ऐसे वर के साथ शादी नहीं होने देंगे। पार्वती अम्बा धीरे से कहती है, माँ अगर भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो कौन टाल सकता है, क्योंकि उन्हें तो पता है ना कि ये वेश जो है भगवान शंकर का है, तो दिखाऊ है, बाहर का है। जैसे नारियल बाहर तो भयानक होता है, गरी बहुत सुंदर होती है। बाहर से ऐसे बने हुए हैं, अंदर तो कर्पूर गौरव करुणा बता, करुणा की मूर्ति मान रहे। शंकर का उपासक जल्दी दुखी नहीं होता है, ये ध्यान रखने की बात है। फिर सब ऋषि आए हैं, मिलकर सबने समझाया है कि तुम्हारी जो बेटी है पहले सती थी, पिता के अपमान से दुखी होकर शरीर छोड़ा, आज वो तुम्हारी पुत्री बनकर के प्रकट हुई है। ये जगत पिता भगवान शंकर हैं और जगन माता है अम्बा पार्वती हैं। विवाह होने दीजिए। माता ने कहा, जब तक मैं अपने मुख आँखों से नहीं देख लूँगी कि शंकर सुंदर हैं, तब तक मैं शादी नहीं होने दूँगी। अंत तो गत्वा देवता भगवान शंकर के पास गए। बोले, भोलेनाथ शादी में हंसी मजाक होता रहता है, तो आपने मजाक हंसी सब देख करा दी। अब अपना सुंदर रूप आप प्रकट करें ताकि अब खुशियाँ मनाई जाएं आपकी शादी में। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा भाई, अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो मैं अपना असली रूप प्रकट करता हूँ। जब भगवान शंकर ने असली रूप प्रकट किया तो जैसे 16 वर्ष का कोई सुंदर राजकुमारों का भी राजकुमार हो, भगवान शंकर है। हरे हरे, जोर से बोलो हरे हरे, शंकर भगवान की। उनके गले में जो सर्प थे वो डायमंड के हार बन जाते हैं। सर्प नहीं रह गए, सारे सर्प डायमंड के हार जैसे बन गए। बाघंबर पीतांबर के रूप में बदल गया है। जितने भूत प्रेत नाच रहे थे, गा रहे थे, वो सब देवताओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं।
मंगलायतनो हरे। पार्वती जी पहले पहनाएंगे। महादेव तालियां। तालियों से स्वागत कर दो आप लोग भाई। भोलेनाथ की